आगे चलते हैं टेंजेंट, ठीक ना। अब जैसे क्वेश्चन दे दे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ऐसे दे दे कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन एक और है कि फाइंड, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर through the point 0 0 0 1 minus 1 minus 1 2 0 and 1 2 3 1 2 3, ठीक है। Determine the center and radius, determine its center, determine its center and radius, ये चीज निकालना है, ठीक है। सेंटर एंड रेडियस निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ये 0 0 वाला क्या है, 0 0 मतलब ओरिजिन। So the equation of sphere, the equation of sphere through 0 0 is क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy और प्लस 2wz इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और ये किस एक और पॉइंट इससे भी होकर के जा रहा है ना, तो लिखेंगे कि सिंस दिस स्फीयर इज आल्सो थ्रू द पॉइंट 0 1 minus 1 2 0 and 1 2 3, यानी जब 0 1 minus 1 से होकर के जाएगा तो x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है और y की जगह 1 रखना है, z की जगह -1। तो गर्मी हो रही, पंखा चालू कर देता, चल थोड़ा आवाज ही करेगा तो क्या हो गया, तो उसका पीछे वाला पंखा बंद कर देना, पीछे ऊपर वाला पंखा देखो बंद कर दो। अब इससे हो करके जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे और z की वैल्यू -1 रखेंगे। 0 प्लस 1 प्लस 1 हो गया, बस रन हो गया, इसको चले। अब देखिए और यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 2vy मतलब कि x y की जगह 1 रखना है, तो 2v माइनस 2wz इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी क्या आ गया, 2v माइनस 2w प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये आ जाएगा v माइनस w प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर ये 2 ले लिया गया ना। अब इस बिंदु से पास कराएंगे, इस बिंदु से, तो x की जगह -1 रखेंगे तो 1 -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा ना। यहाँ पर रखिए और z का मतलब 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर रखिए x की जगह माइनस, तो -2u, यहाँ पे प्लस 4v और प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो -2u प्लस 4v और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड हो गया। अब किससे पास कराएंगे, 1 2 3 से पास कराएंगे, तो 1 2 3 से पास कराइए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, x की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, y की जगह 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा और z की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे ना, इससे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस 2u प्लस 4v प्लस 6z इज इक्वल टू 0, यानी क्या आ गया, 2u प्लस 4v प्लस 6w, z नहीं w होगा, और 6w प्लस ये 9 अब तो 13 है, 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
तो अब ये देखिए v और w में रिलेशन है, आई इसमें u है, तो एक काम करिए ना, इसमें से u हटा दीजिए ताकि v और w में रिलेशन मिले तो हमारा काम बन जाए। इक्वेशन नंबर ये 4 कर दीजिए और 3 और 4 को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट 3 और 4 को जोड़ दीजिए। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो -2u और +2u में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 4 भी है और 4 भी क्या हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। और इसे प्लस देखिए 6w ये है और ये 6w इसमें है नहीं, तो प्लस 6w कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे क्या है 19 है, 14 है, तो 5 और कितना हो जाएगा ये 19 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, काम कीजिए कि इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ये क्या दे दें, 5 दे दें, तो ये मल्टीप्लाइंग बाई 6 इन इक्वेशन 2 एंड एडिंग इक्वेशन 5 और 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये 6 भी हो गया -6w और +6 = 0, ये 8 भी हो गया -6w + 90 = 0। तो बताइए ये प्लस है ना, ये जोड़े खत्म हो जाएगा, ये कितना हो गया 14 भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15 = 0। तो 14v = क्या आ गया -15, तो v = क्या आ जाएगा -15 25 होगा, हाँ 25, तो ये 25/14 हो गया। तो v की तो वैल्यू निकल गई। अब ये v की वैल्यू निकल गई तो आप इसमें रख दीजिए, u का मान निकल जाए, पुटिंग इन इक्वेशन 3 वी गेट 3 में पुट कर दीजिए, तो -2u हो गया प्लस v की वैल्यू है 2 × 4 है 4 अब v की वैल्यू क्या है -25/14 + 5 = 0, यही है ना, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा -2u और ये 2 × 4 और 2 7 हो जाएगा, ये -15 एलसीएम ले लीजिए 9 को, नहीं तो इसको एकदम उधर लेके चलिए, इधर जाएगा तो 50/7 हो जाएगा, आप -5 -2u बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 5 35 हो जाएगा। अब 50 में से 35 निकालो 15 हो जाएगा ना, तो 15/7 u कितना आ जाएगा -15/14। अब u का मान निकल गया। अब क्या मैंने लिखना, w का भी मान निकालना है ना, तो v का मान इसमें रख देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, हैं निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v in 2 v के कितना आ जाएगा, v का मान कितना है -25/14 और -w + 1 = 0। तो w बराबर कितना आ जाएगा, ये देखिए, ये इसको इस यहाँ पे लीजिए 14 हो जाएगा ना, तो -25 का प्लस 14/14 = w। तो w का मान कितना आ गया, w = आपका आ जाएगा, ये क्या -11 बटा आ गया ना। अब पुटिंग दी वैल्यू ऑफ u v w इन इक्वेशन 1 रख दीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन वैल्यू ऑफ u v एंड w इन इक्वेशन फर्स्ट वी। तो कितना जाएगा बेटा बताइए, x² + y² + z²। 2u करना है ना, तो 2u करेंगे तो ये 7 हो जाएगा ना, -15/7 x और फिर मैं माइनस ये v वाला करना है ना, -25/7 y
अब माइनस 11/7 z इक्वल टू 0 निकल गया। अब सेंटर निकालना हो तो सेंटर कितना होता है, सेंटर इज इक्वल टू होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो कितना यू का मान है, माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पहले ही से 14 और क्या है 11/14 और 25 करना है 25/14 और 11/14 और रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस तो यही में होता है √e² + v² + w² माइनस d। d तो तुम्हारा 0 है तो क्या करेंगे इसका 15/14 का होल स्क्वायर प्लस 25/14 का होल स्क्वायर और प्लस 11/14 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। ये 14 डायरेक्ट बाहर कर लीजिए हैं और इसका क्या करेंगे देखिए इसका 225 हो जाएगा 625 हो जाएगा और ये 101 अब निकाल लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए जुड़ा रहा है ना, चलिए। तो अब देखिए ये अब अगला क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि इसमें प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ABC से होकर के जाने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालिए। सबसे पहले तो यही काम कर लीजिए, सॉल्यूशन में देख लीजिए द इक्वेशन ऑफ प्लेन through ABC through the fixed point ABC से होकर के जाने वाले का क्या इक्वेशन होता है, यही में पढ़े हैं Lx माइनस अल्फा प्लस वाई m जे y माइनस बीटा प्लस n z माइनस गामा इक्वल टू 0। अब अल्फा बीटा गामा का काम कौन करेगा, a b c करेगा। Lx माइनस अल्फा प्लस n y माइनस b a कर लीजिए, इसको b कर लीजिए और इसको z माइनस c इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। अब सुनिए, so the locus of the foot are perpendicular from the origin is sphere। मतलब कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेना है किस पे, प्लेन पर। तो इस ये ओरिजिन है आपका, समझ लीजिए ये ओरिजिन है 0 0 और ये ओरिजिन से होकर के जाने वाले ये फुट का लोकस निकालना है। मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप जो है इसके परपेंडिकुलर लाइन में इक्वेशन निकालें, किसके, प्लेन में। द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 0 0 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन 1 a। जब प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर होता है उनके डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं या डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, उसमें बदलता नहीं है। तो ये x माइनस 0 अपान l, y माइनस 0 अपान m और z माइनस 0 अपान m, यानी क्या आ गया x अपान l आ गया, y अपान m हो गया और z अपान m। अब एक l का मान x रखिए this is using in equation फर्स्ट में यूज कर दी। तो a का मान क्या रखेंगे, x रखेंगे, x माइनस a। m का मान क्या रखेंगे, y माइनस b। n का मान क्या रखेंगे, z माइनस c। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर माइनस ax प्लस y स्क्वायर माइनस yb प्लस z स्क्वायर माइनस zc इक्वल टू 0। निकल गया ना। अब देख लीजिए यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस z इक्वल टू 0। यही ना लाना था, देखिए तो विच इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर।
विच इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर। बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन, जब स्फीयर किसी जब कोई भी प्लेन किसी स्फीयर को टच करेगा, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, तब हम क्वेश्चन करेंगे इसका। देखिए कोई भी प्लेन, ये आपका प्लेन, ये स्फीयर है, और कोई भी प्लेन इसको टच करता है, ठीक है, इससे टच करता है, तो इस पे जो है इसके सेंटर से माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, माने इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे इस पे प्लेन पर, वो रेडियस के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा रेडियस, ठीक है। तो जब कोई भी प्लेन आपको टच करे ना, तो क्या कीजिएगा कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिएगा प्लेन पर। कोई भी प्लेन स्फीयर को टच करे तो आप सीधे सीधी क्या करेंगे, उसके सेंटर से प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिएगा और कह दिए कि रेडियस के बराबर है, तो आपका आ जाए, ठीक है। तो इस पर आर्टिकल करते हैं, तो नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए। देखिए अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, अब टेंजेंट प्लेन का बताएंगे। The equation of tangent plane, the equation of tangent plane, सुनिए, tangent plane to स्फीयर, स्फीयर, ये आपका स्फीयर है, देख लीजिए ध्यान से, ये आपका स्फीयर है, ठीक है, और ये आपका प्लेन है, और ये देखिए ये टच कर रहा है, तो हमने इस पॉइंट को ले लिया अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा ले लिया। तो लिखेंगे कि लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, हम स्फीयर का इक्वेशन मानेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेट टेंजेंट पॉइंट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, टेंजेंट पॉइंट। लेट एनी पॉइंट अल्फा बीटा गामा बी टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट। देन अब टेंजेंट पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कि उसको सेटिस्फाई करेगा, तो देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2wz गामा प्लस d इक्वल टू 0, 2 गामा प्लस d इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 ले, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिए इसको, क्या भी लोगों के लिए पढ़ा रहा है। तो अब ये ले लिया गया, अब ये सुन लीजिए कि यार इस पॉइंट से होकर के जाने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालिए, ठीक है, इससे लाइन का इक्वेशन निकालिए। द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन क्या होगा, इसी डिरेक्शन होकर जा रहा है लाइन, ये बोलिए जा रहा है, इसका जो इक्वेशन निकाल लीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा x माइनस अल्फा अपान एल, y माइनस बीटा अपान ए और z माइनस गामा अपान एन इज इक्वल टू आर, ठीक है। ठीक है, इधर का देखिए ओके, तो पहले अभी तुरंत कटा का, हाँ समझ ला। अब देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, इसको जब हम लोग यहाँ पे समझ लीजिए, हमने क्या किया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू स्फीयर के लिए हमने स्फीयर का इक्वेशन मान लिया,
और ये स्फीयर है और ये प्लेन है, टेंजेंट कर रहा है, तो ये टेंजेंट पॉइंट अल्फा बीटा गामा ले लिया, तो ये टेंजेंट पॉइंट हो गया, इसका मतलब कि इसको स्फीयर को टच कर रहा है, टचिंग पॉइंट यही है, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा और z की जगह गामा रखेंगे, इक्वेशन मिल गया। अब ये देखिए इस बिंदु से होकर के जाने वाले लाइन का इक्वेशन निकालिए, तो क्या हो गया, x माइनस अल्फा अपान a, y माइनस बीटा अपान a और z माइनस गामा अपान a इक्वल टू r ले लिया गया। ये बता दीजिए x माइनस अल्फा अपान a इक्वल टू r लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, lr प्लस अल्फा, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू lr प्लस अल्फा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mr प्लस बीटा और z इक्वल टू क्या आ जाएगा, nr प्लस गामा हो जाएगा। कहेंगे कि हेंस a line इंटर लाइन 1 2 लाइन ये 3 करेगा, ये लाइन 3 इंटर सेक्ट let लिखेंगे, let a line intersect the sphere at point lr plus alpha, mr plus बीटा और nr plus गामा, या दूसरे शब्दों में ये भी ले सकते हैं। चलिए इसको मान लीजिए कि कट कर रहा है, तो कट कर रहा है तो इसका मतलब यू सेटिस्फाई करेगा ना, तो देन तब क्या होगा, एक से क्या रखेंगे, lr प्लस अल्फा रख देंगे होल स्क्वायर, और y की जगह mr प्लस बीटा ले लेंगे होल स्क्वायर, z की जगह nr प्लस गामा का होल स्क्वायर। अब ये देखिए 2u lr प्लस अल्फा और प्लस 2b mr प्लस बीटा और 2w nr प्लस गामा और प्लस d इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें m स्क्वायर r स्क्वायर होगा, इसमें भी m स्क्वायर r स्क्वायर होगा, इसमें भी m स्क्वायर r स्क्वायर होगा ना, बोलिए r स्क्वायर को कॉमन कर लिया जाए, कॉमन नहीं तो एक काम कर लीजिए, आपको समझने के लिए इसको ओपन कर लीजिए, जैसे m स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2lr अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, m स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2mr बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, n स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2nr गामा 2nr गामा प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u lr प्लस 2u अल्फा प्लस 2vmr, ठीक है 2vmr और प्लस 2v बीटा प्लस 2wnr प्लस 2w गामा और प्लस d इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ r स्क्वायर है ना उसको कॉमन कर लीजिए, कहाँ है r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और क्या होगा बेटा, जहाँ जहाँ 2r है ना उसको कॉमन कर लीजिए, कितना l अल्फा प्लस m बीटा प्लस n गामा प्लस 2u, और देखिए यहाँ पे 2u l प्लस 2v यानी 2 नहीं vm प्लस और कितना बेटा wn और प्लस और जो बच रहा है उसको लिखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस d इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 2 में इसका मान दिया हुआ है, दिया है ना, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड इन एबव, विकेट एबव में प्रयोग कर दीजिए। देखिए क्या हो रहा है, r स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2r, l अल्फा प्लस m बीटा प्लस n गामा प्लस ql प्लस pm प्लस wn इज इक्वल टू प्लस 0 इक्वल टू 0। अब ये देखिए विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर, और टच करने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, जानते ही हैं,
तो कहेंगे विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर। तो फॉर टचेज, टचेज के लिए क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रूट्स एक ही आएंगे, दो तो रूट्स आना नहीं चाहिए क्या जी। बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करो तो 4 और यह एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा प्लस यूएल प्लस वीएम प्लस डब्ल्यूएन, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और सी तो 0 है, तो क्या आ जाएगा, पूरा 0 हो गया। क्या आ गया, यही ना बचेगा, एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा प्लस यूएल प्लस वीएम प्लस डब्ल्यूएन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि हल तो 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। अब देखिए इसमें जो है ये x माइनस अल्फा y माइनस बीटा और z माइनस गामा का मान रख दीजिए, यूजिंग इक्वेशन 3 इन एबव, ऊपर वाले में 3 का प्रयोग कर दीजिए, क्या आ जाएगा, l का मान क्या रखेंगे x माइनस अल्फा प्लस m का मान क्या रखेंगे y माइनस बीटा और n का मान क्या रखेंगे z माइनस गामा प्लस l का मान क्या रखेंगे x माइनस अल्फा, y का मान की m का मान क्या रखेंगे y माइनस बीटा और n का मान z माइनस गामा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यह x अल्फा प्लस y बीटा प्लस z गामा प्लस, अब देखिएगा यहाँ पे ux प्लस vy प्लस wz, और क्या करेंगे जो माइनस है उसको एक संग रख लीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए, क्या होगा माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर तो प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से मन करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान उठा करके रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से, यूजिंग इक्वेशन 2 इन एबव वी गेट, यूज कीजिए तो x अल्फा प्लस y बीटा प्लस z गामा प्लस ux प्लस vy प्लस wz और माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा माइनस, इसको बस इतने पार्ट को ट्रांसफर कर लीजिए उधर, 2u अल्फा प्लस 2 माइनस 2v बीटा माइनस 2w गामा, ठीक है, और कितना है माइनस d और u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा इज इक्वल टू 0, घटाएंगे ना माइनस u अल्फा हो जाएगा, देखिए इसमें से माइनस u अल्फा माइनस v बीटा माइनस w का, तो माइनस को हटा दीजिए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा x अल्फा प्लस y बीटा प्लस z गामा प्लस ux प्लस vy प्लस wz प्लस कितना हो जाएगा ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ कॉमन हो सकता है, इसमें से u कॉमन हो सकता है, इसमें से v कॉमन हो सकता है, इसमें से w कॉमन हो सकता है, तो क्या आ गया x अल्फा प्लस y बीटा प्लस z गामा प्लस अल्फा को u को कॉमन कीजिए x प्लस अल्फा, v को कॉमन कीजिए y प्लस बीटा और z को कॉमन कीजिए w को कॉमन कीजिए, जब इधर पीछे से थोड़ा नीचे ताकि x अल्फा प्लस y बीटा प्लस z गामा प्लस u को कॉमन कर रहे हैं ना, u को कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस अल्फा प्लस v को कॉमन करेंगे y प्लस बीटा हो जाएगा प्लस w कॉमन करेंगे तो z प्लस गामा प्लस d इक्वल टू 0 आ गया। यही आपका विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हो गया, यही आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हम टेंजेंट प्लेन सही निकाले हैं कि
नहीं निकाले हैं, तो एक काम कीजिएगा, अल्फा की जगह x रख दीजिए, बीटा की जगह y रख दीजिए और z की जगह गामा रख दीजिए। देखिए तो आपका स्क्वायर का इक्वेशन आ गया, x रखें तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, अल्फा बराबर x प्लस h 2x 2u(x) 2by प्लस 2wz प्लस z आ जा रहा है ना। इसका मतलब कि जो हम लोग स्फीयर का इक्वेशन टेंजेंट प्लेन निकाले हैं वो सही, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए जब आपका स्फीयर का इक्वेशन इस तरह का होगा, व्हेन स्फीयर इस तरह का होगा, नोट लिख लीजिएगा, नोट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर a, उसका मैंने टेंजेंट प्लेन कितना हो जाएगा, टेंजेंट प्लेन क्या आ जाएगा, टेंजेंट प्लेन हो जाएगा आपका x अल्फा प्लस y बीटा प्लस z गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर, यही हो, और कुछ इसमें करना नहीं, ठीक है हैं? अब चलिए हम और निकालते हैं आगे हम लोग करते हैं, कंडीशन निकालते हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू फाइंड द कंडीशन, द प्लेन Lx plus My plus Nz is equal to P touches the sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2dy plus 2wz और plus d is equal to 0, ठीक है, d is equal to 0 है। इसको टच करेगा तो देखिए कोई भी प्लेन किसी को टच करता है, अगर टच करता है ये प्लेन हमारा, समझ लीजिए टच करता है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन पर एक रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या दिया है, गिवन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर का क्या इक्वेशन दिया है बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d इक्वल टू 0 दिया है ना। तो इसमें सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर आपका -u -v -w, c सेंटर है, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, ठीक है, और माइनस d, ठीक है। तो अब ये देखिए इफ द प्लेन if the plane Lx plus My plus Nz is equal to P touches the sphere 1, ये दो इक्वेशन बना लीजिएगा, देन sphere 1, देन तो perpendicular distance from center -u -v -w is equal to जो होगा ना, इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। फ्रॉम सेंटर किस पे परपेंडिकुलर कर रहे हैं भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर यहाँ से C से किस पे ले रहे हैं, प्लेन पर, टू सेंटर -u -v टू प्लेन, ठीक है, प्लेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैंने प्लेन मतलब टेंजेंट प्लेन, ठीक है, टू टेंजेंट प्लेन टू, ठीक है। तो अब देखिए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, अब परपेंडिकुलर ले लीजिए, x की जगह -u m, y की जगह -v
और प्लस एन, जेड की जगह माइनस डब्ल्यू माइनस पी अपान, ठीक है, इज इक्वल टू रूट में एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा ना, इज इक्वल टू रेडियस कितना है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, यही है। अब एक काम कीजिए, माइनस 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 है ना, तो इसको माइनस एन यू ऐसे लिख दीजिए, माइनस एन यू प्लस एन वी प्लस एन डब्ल्यू आप प्लस पी अपान रूट एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये मान लगा दिए इज इक्वल टू रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस डी। तो जब हम रूट के मॉड के बाहर आता है तो क्या होता है, माइनस से प्लस हो जाता है ना, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव ही होता है। तो ये एन यू प्लस एन वी आप प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी अपान रूट एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई साथ में कर दीजिए, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट में, ये भी रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो इसको क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, एन यू प्लस एन वी प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। अब मन करे तो आप क्या करिए कि इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। देखिए आगे, तो चलिए ये चीज निकल गया, मन कर दीजिए। अब अगर मान लीजिए कि आपका जो है इस तरह से हो, अब इस तरह से हो, इफ नोट इफ स्फीयर इस रूप में हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देख तो क्या हो जाएगा, एन यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और बस रेडियस की जगह क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, इसकी जगह ए स्क्वायर हो जाएगा, बस यही हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, तब जो है आगे हम फिर क्वेश्चन बता रहे हैं। चलो ठीक बात है, मुझे लगातार पढ़ाओ चल कर दिए यार, बताना चाहिए था। देखिए देखो बाबू, ये टू स्फीयर ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 कट ऑर्थोगोनली, एक दूसरे को दो स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है r1 और r2 है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कॉमन सर्किल, सॉल्यूशन देख लीजिए इसका हम लोग कैसे करें, बहुत आसान है बेटा। ये आपका स्फीयर, एक ये स्फीयर हो गया, ठीक है, और एक ये स्फीयर हो गया आपका, एक ये स्फीयर छोटा सा हो गया, ये ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब हो गया इसका C1 है और ये इसका C2 है। ये टेंजेंट इस पर खींच दीजिए, देख रहे हैं ना टेंजेंट, और इस पर भी टेंजेंट खींच दीजिए C2, और ये देख रहे हैं ना एक दूसरे इनके बीच का एंगल कितना हो गया π/2, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कहा जाता है, ठीक ना। अब ये देखिए, तो जब ये मिला देंगे तो ये डिग्री कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा ना, तो ये देखिए ये भी π/2 होगा। इसको जो है आप मिला दीजिए, तिरछा लग रहा है उधर से ना, हाँ सीधा लग रहा है, तिरछा लग रहा है ना, इसको जो है ऐसा करिए, मिला कर फिर से लिख दीजिए। देखिए अब ठीक है, तिरछा नहीं लग रहा है जी, बोलो, हाँ बोलो, बोलते रहो। देखिए ये C1 है और ये C2 है, ये देख रहे हैं ना, इसको क्लियर नहीं लग रहा है। और ये देखिए ये जो है आपका P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये M ले लीजिएगा,
ठीक है। तो ये एक दूसरे को टच करते हुए टच कर रहा है, जब दो दूसरे के टच कर रहे हैं C1 और C2 के बीच का 90 डिग्री है तो ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कहलाता है। मतलब दो स्फीयर एक दूसरे से कट करता है ऑर्थोगोनली, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों बिंदुओं पर सर्किल पे स्फीयर पे दो पॉइंट, एक पॉइंट ले लीजिए, आप दोनों पर टेंजेंट खींचेंगे और वो टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल बनाए, इसी का मतलब ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट हो गया। ये C1 C2 हो गया। कॉमन ये आपकी सर्किल बन रही है, यही कहलाता है कॉमन सर्किल, जो कि इसमें भी है और इस स्फीयर में भी है। इसका रेडियस कितना होगा, PM होगा ना, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। तो ऊपर लिख दीजिएगा कि लेट C1P is equal to R1 and C2P is equal to R2 be two radii of two sphere which intersect orthogonally at point T पॉइंट पर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन सर्किल, रेडियस ऑफ कॉमन सर्किल, रेडियस ऑफ कॉमन सर्किल कितना होगा बेटा, इक्वल टू PM होगा। तो इन ट्रायंगल बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत आसान है, आपके बुक में ना बड़ा लंबा में दिया है प्रूफ करने के लिए। इन ट्रायंगल C1PC2, तो ये आपको यह एंगल P कितना है, 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल C1PC2 बराबर कितना होगा, यह होगा 1/2 इंटू C1P इंटू C2P लिख सकते हैं, यानी 1/2 R1 इंटू R2, इक्वेशन नंबर 5। कोई दिक्कत है, बोलिए। अब सुनिए, अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल C1P अगेन इन ट्रायंगल C1PC2 आपका PM क्या है, परपेंडिकुलर टू C1C2। तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल C1PC2, आप लोग पढ़े हैं कि बेस इंटू हाइट पढ़े हैं ना, ये बेस बना लिया इसमें, तो 1/2 C1C2 और ये कितना हो जाएगा इंटू PM। अब C1C2 कितना होगा, C1C2 इक्वेशन नंबर 1 कर दे 2 कर देते हैं। अगेन फर्दर इन ट्रायंगल C1PC2 एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, तो C1P स्क्वायर प्लस C2P स्क्वायर बराबर C1C2 का स्क्वायर होगा ना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, C1C2 का स्क्वायर। तो C1C2 बराबर रूट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यूजिंग इन टू, दो में प्रयोग कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ जाएगा C1PC2 बराबर 1/2 रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू PM, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 1 और 3 आपस में बराबर हो जाएगा ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we get 1 और 3 से ले लीजिए। देखिए 1/2 रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल PM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 R1 इंटू R2, ये कट गया ना, PM इज इक्वल टू कितना हो गया, R1 इंटू R2 अपॉन रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यानी यही तुम्हारा रेडियस ऑफ कॉमन सर्किल।
कॉमन सर्किल इज इक्वल टू कितना हो गया R1 इंटू R2 अपान रूट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। कॉमन सर्किल निकल गया ना, यही काम करना है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, अब जो है ना बता रहे हैं टेंजेंट पॉइंट कैसे निकालते हैं, किसी स्फीयर का टेंजेंट पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए फाइंड द पोल और टेंजेंट पॉइंट, फाइंड द, तो एक समझ लीजिए पोल और टेंजेंट प्लेन, पोलर प्लेन या टेंजेंट प्लेन एक ही होता है, ठीक है। अगर पोलर प्लेन दे दे तो जहाँ जहाँ टेंजेंट प्लेन लिखे है ना वहाँ पोलर प्लेन लिखते चले जाएंगे तो हो जाएगा। अब देखिए फाइंड द टेंजेंट पॉइंट, फाइंड द टेंजेंट पॉइंट या पोल ऑफ प्लेन Lx plus My plus Nz is equal to P with respect to sphere x square plus y square plus z square is equal to a square। देखिए हम लोग सबसे पहले मानेंगे लेट हम लोग करें सॉल्यूशन। देखिए बहुत आसान है ये, लेट करेंगे, लेट अल्फा बीटा, लेट एनी पॉइंट अल्फा बीटा गामा बी टेंजेंट यानी पोल है, टेंजेंट पॉइंट, ठीक है। ये टेंजेंट पॉइंट है ऑफ द प्लेन, ऑफ द प्लेन। टेंजेंट पॉइंट को लिख सकते हैं, टेंजेंट पॉइंट है ना तो इसको पोल भी, अगर पोल कहेगा तो पोल लिख दीजिएगा, आप टेंजेंट पॉइंट कहेगा तो टेंजेंट। Lx plus My plus Nz is equal to P, equation number 4। The equation of tangent plane at point alpha beta gamma to with respect to sphere x square plus y square plus z square is equal to a square। क्या होगा, बस यही ना होगा, बताए थे a अल्फा x plus बीटा y प्लस गामा z is equal to a square, यही ना बताए थे। तो ये भी टेंजेंट प्लेन है, ये भी टेंजेंट प्लेन है, तो इक्वेशन 1 and 2 आर सेम, यही ना लिखेंगे। तो इट इज क्लियर the equation of tangent plane at point alpha beta gamma with respect to a sphere x square plus y square plus z square equal to a square is, यही ना होता है, alpha x plus beta y plus gamma z is equal to a square। तो चूंकि प्लेन 1 और 2 क्या है, सेम है, प्लेन 1 और 2 क्या है, सेम है, तो सेम होगा तो क्या होगा, इससे कोफिशिएंट क्या होंगे, रेशियो में होंगे ना, तो l अपान अल्फा m अपान बीटा और n अपान गामा इज इक्वल टू p अपान a स्क्वायर हो गया। अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है, तो अल्फा अपान l बीटा अपान m गामा अपान m इज इक्वल टू a स्क्वायर अपान p। इसको और इसको इससे बराबर ले लीजिए, तो अल्फा बराबर क्या होगा, l a स्क्वायर l बाई p, बीटा बराबर क्या होगा, m a स्क्वायर अपान p माने a स्क्वायर m बाई p और गामा इज इक्वल टू a स्क्वायर m बाई p। कहेंगे कि हेंस टेंजेंट पॉइंट, हेंस टेंजेंट पॉइंट यानी पोलर पोल कितना होगा, अल्फा बीटा गामा ना है, अल्फा बीटा गामा की जगह क्या रखेंगे, a स्क्वायर l बाई p a स्क्वायर m बाई p और a स्क्वायर n बाई p, यही हो जाएगा। तो ये निकल गया आपका, ठीक है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कर देते हैं, इस
इसका क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक ना। ये टेंजेंट पॉइंट निकालना था आपको। टेंजेंट पॉइंट कैसे निकाला जाता है वो चीज बताया गया है। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट, क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 48 इज इक्वल टू 0 touches internally and their point of contact is 48/7 minus 16/7 और 24/7 है। यही बताना है, ठीक है, हाँ? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे वो चीज देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन आप समझिए, पहले इक्वेशन क्या दिया है। गिवन द स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 64। इसका सेंटर कितना हो गया 0 0 हो गया ना। रेडियस कितना हो गया, अरे 8 का स्क्वायर ना 64, तो रेडियस कितना हो जाएगा r1 इज इक्वल टू 8। दूसरा स्क्वायर कितना दिया है, आल्सो गिवन द स्क्वायर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका जो है u बराबर कितना दे रहा है, अरे इसे कंपेयर करेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2ty प्लस 2wz प्लस d से कंपेयर कीजिए तो u बराबर कितना होगा -6, u इक्वल टू 2 इसी जगह करेंगे और w इक्वल टू -3 और d इक्वल टू 48। तो सेंटर कितना हो जाएगा इसका, सेंटर C2 बराबर माइनस u माइनस d माइनस w, कितना आ जाएगा 6 -2 3 और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस R2 बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो u स्क्वायर मतलब कितना हो गया 36 होगा ना, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और v स्क्वायर मतलब 4 हो गया, ये 9 हो गया, और d मतलब 48 हो गया, 36 या 40 49, ये 1 आ जाएगा, आ जाएगा ना, ठीक है, 1 आएगा। अब देखिए वो क्या कर रहा है, इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो देखिए अगर ये इंटरनली टच करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, अगर ये इंटरनली इसको टच करता, अगर ये इंटरनली टच करता, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, तो इंटरनली टच करता है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा ना। अब उसमें से इसको R2 को निकाल दीजिए, R2 को निकाल दीजिए। अगर ये C1 C2 के बराबर आ जाए तो कहिएगा कि इंटरनली टच करेगा। तो V है, अब लिखेंगे R1 माइनस R2 बराबर कितना होगा, R1 कितना निकालेगा 8 माइनस 1 बराबर 7 एंड C1 C2 बराबर निकाल दीजिए, निकालिए कितना होगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है, और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो ये C1 और C2 का मान कितना होगा, C1 और
C2 का मान कितना होगा ये बताइए। इसका सेंटर कितना आया 0 0 आया है ना, और इसका सेंटर कितना आया है 6 -2 और 3 आया है, तो कितना आ जाएगा 6 - 0 का होल स्क्वायर -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये तो 36 होगा, ये 4 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा यानी 70 49 यानी 7 हो जाएगा ना। सो इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है, ठीक है, क्लियर दैट R1 - R2 = C1 C2। इसका मतलब हो गया कि hence the both is given, both is pair touches internally, hence the given both is pair touches internally, इंटरनली टच करेगा। एक बात और सुन लीजिए, एक्सटर्नली टच करे तो मत, यानी R1 और R2 को जोड़ देंगे, देखिए जोड़ देंगे ना। अब ये नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आगे बता दूं इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे वो चीज मैं बता दे रहा हूँ। जब ये टच कर रहा है ना, देख रहे हैं ना, तो प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो दोनों को आपस में माइनस कर दीजिएगा, दोनों को आपस में माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। और निकालिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं, नोट कर लीजिए।